वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के इस अगले चरण में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल सेशन हमने लास्ट कनेक्शन ऑफ द केबल्स और उनके ऊपर आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाए, राइट। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो जरूर बताएगा। तो बिना से देर के मैं इस दिन पे कल वाले चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। कल मैंने डिस्कस कर रहे थे हम जो भी कनेक्शंस बना रहे हैं उसमें केबलिंग के बारे में। तो हमने ये बात सामने रखी कि कैसा भी दुनिया आ जाए, कॉपर वायर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट हम भले फाइबर पे आ गए या सैटेलाइट का भी यूज़ करने जा रहे हैं, तो कॉपर वायर की अहमियत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे वायर ज़रूरत के हिसाब से आपको समय पे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट का लोकल लेवल पे कनेक्टिविटी दी जाती है वो लैन केबल के आधार पे दी जाती है। उसके बारे में मैं बात कर रहा था। लैन केबल 3 तरीके से होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो लैन केबल्स होते हैं इसमें जो नंबर ऑफ वायर होते हैं आपके पास में 8 वायर होते हैं। इसमें हम लोग डिस्कशन किया, इसका प्रीवियस पार्ट हम लास्ट वीडियो में है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैं ये बात कर रहा था कि इसमें 8 वायर, अगर आप किस कलर की स्कीम पे भूल जाइए, अगर कोई 8 वायर है तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें हम बात ये कर रहे थे कि जो 5 और 4 और 5 है और 7 और 8 है, कंपनी ये, मैं उस समय बात कर रहा था अपने ही बारे में, बात कर रहा था कि ये चीज़ जब मैंने यहाँ पे एलटीटीसी में एज ए ट्रेनी के रूप में यहाँ पे था, तो मुझे हमारे ग्रुप को एक टास्क दिया गया था कि एलटीपीसी कैंपस को वाईफाई बनाना है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और कितना खर्चा आएगा, एक हिसाब लगाने की बताई थी। तो हमने करीब 12.5 लाख का खर्चा बताया था, उन लोगों ने करीब 48 के आसपास में बताया था, जो करीब 1/4 से भी कम था। तो ये सरप्राइज हो गया कि मैंने इतने कम पैसे क्यों बताए। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने केबलिंग के बारे में दो चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी। एक तो हम स्विच जो था वो, और दूसरा हम केबल के बारे में। तो पहले मैं आप केबल के बारे में कंटिन्यू कर देता हूँ। इसमें जो 7 और 8 होता है ये होता है पीओई केबल। पीओई केबल का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। तो कल मैं आपको डी लिंक के 2 स्विच दिखाया था, तो उसके अंदर हमने इस चीज़ पे वो किया था कि जो डी लिंक के स्विच होते हैं वो आपके एक ही कंपनी के हो, 8 पोर्ट के हों, तो एक स्विच होता है पीओई इनेबल स्विच, ठीक है ना। और एक स्विच होता है आपका पीओई इनेबल नहीं हो। जो नॉर्मल स्विच जो होता है जिसमें पीओई इनेबल नहीं होता है, उसमें पावर अगर आपको देना है मॉडेम के अंदर या स्विच के अंदर, तो आपको बगल में ही पावर प्लग लगाना पड़ेगा और उससे हम एडाप्टर से लगाते हैं, राइट। अगर पीओई इनेबल स्विच भी है और आप जो केबल है उसमें जो 7 और 8 नंबर का वायर है उससे ही वो पावर चली जाती है। ये पहाड़ी एरिया में या ऐसे लोकेशन में जहाँ पे हर रूम के बाहर पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे तो ठीक है। लेकिन एलटीटीसी में ऐसा नहीं था, तो मैंने कहा इसका यहाँ पे यूज़ का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों पेड़ हमारे लिए अनयूज हो गए। सेम और 4 और 5 के लिए बोला, क्योंकि वास्तव में जो यूज हो रहा है 1 और 2 हो रहा है, और हमारा 3 और 6 हो रहा है। ये तो हमारा एक ट्रांस के लिए है और एक रिसीव के लिए है। ठीक है, बाकी 4 और 5 और 7 और 8 का मैं पर्पज बता रहा हूँ। तो इसका पर्पज तो क्लियर है कि पावर सप्लाई अलग से ना लगाना पड़े, केबल लगाया और उस केबल से ही पावर सप्लाई में चला जाए, वो पी एनेबल स्विच कहलाएगा। 4 और 5 के लिए जब कंपनियां कोई चीज़ बेचती है तो उसका उनका उद्देश्य सीधा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कस्टमर से ऐंठ लिए जाए या निकाल लिए जाए। तो जब 4 और 5 देते, उन्होंने जब देते हैं तो उनका क्या जस्टिफिकेशन होता है। उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि अ, आपको मान लीजिए आने वाले टाइम में कभी 1 नंबर को किसी चूहे ने काट लिया या ब्रेक हो गया, या 6 नंबर को कोई भी चूहे या काट ब्रेक ले, तो उसकी जगह पे इन पेयर को आप यूज, इस वायर को यूज कर पाएंगे, उनका ये जस्टिफिकेशन होता है। और मुझे नौकरी करते हुए, सर्विस करते हुए करीब 20-22 साल के आसपास सर्विस हो गई, 20+ हो गया है करीब। और 2 साल मैंने और भी अलग तरह का एक्सपीरियंस है, तो कुल मिलाकर करीब 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो 22 साल के कैरियर में मैंने कभी भी ऐसा चूहा नहीं देखा कि वो केवल 1 नंबर को काटेगा या 6 नंबर को काटेगा। जब भी काटा जम के काटा और मुझे पूरा केबल ही बदलना पड़ा। तो अगर मैं प्रैक्टिकल मैनर में बात करूँ तो 4 और 5 जो वायर है कंप्लीटली टोटल वेस्टेज वायर है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो अब ना 4-5 की ज़रूरत है और ना ही 7-8 की ज़रूरत है। तो मैंने
कहा कि मैं केवल 4 वायर वाला ही मुझे लैन केबल चाहिए। और इसका करते ही जो केबलिंग वायरिंग, क्योंकि केबल फैलाना है पूरे कैंपस में, केबल की वायरिंग करीब 1/3 रेट कम हो गए। और जो स्विच था प्यू इनेबल नॉर्मल जो स्विच डीलिंग का खरीदते वो करीब 10,500 के आसपास या 12,000 के आसपास उसकी उस समय कॉस्ट थी। और जो प्यू इनेबल स्विच उनकी 36,000 की कॉस्ट थी, लगभग 3 गुना। ठीक है, तो मैंने कहा एक तो स्विच कम हो गया 1/3 में, ये भी कम हो गया, सीधे मेरे पैसे कम हो गए एकदम से। ठीक है, तो ये बड़े सारे, तब उन्होंने कहा कि आप एलटीसी में आइए और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करिए। उन लोगों ने भी गलत नहीं बनाया था, बहुत अच्छा से बनाया था, लेकिन उन्होंने उनकी क्या सोच थी, सब ब्रांडिंग लेंगे, ब्रांडिंग मैंने भी ली। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को जो उसमें क्या होता है, कुछ लोग आदत होती है पैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिकॉज यू आर इंजीनियर, हम सब इंजीनियर हैं, तो हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचनी है। उसकी क्वालिटी, उसकी सारी चीज़ें, पैसे तो सेकेंडरी चीज़ है, आप जो यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का बना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हमारे पास 3 तरह के केबल्स हैं। ठीक है, 3 तरह के केबल कौन कौन हमने डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन केबल, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। स्ट्रेट लाइन केबल में क्या होता है, दोनों साइड का जो कनेक्टर है वो सेम यूज किया जाए। दूसरा हमारे पास में था कंसोल या रोल ओवर, अलग अलग नाम हो सकते हैं, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और तीसरा हमारा बीजीए केबल, राइट, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। और थर्ड नंबर पे हमने जो बात किया था क्रॉस ओवर लेन केबल। तो लोग कुछ क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल को इतना ही यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आपके पास में सेम डिवाइसेज हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, अगर राउटर से राउटर को जोड़ना चाहते हो तो दोनों सेम डिवाइस है, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर डिवाइसें डिफरेंस है, मान लो राउटर है और स्विच में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, स्विच है, स्विच से कंप्यूटर जोड़ना चाहते हो, तो ये ऑल डिवाइसेज आर डिफरेंट, तो मुझे यहाँ स्ट्रेट केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्ट्रेट वाला केबल हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे स्विच से। ठीक है, और कंसोल और बीजे केवल अगर डिस्प्ले पर्पज के लिए, लॉगिन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो हम इसको सीधा प्रैक्टिकली पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका है डायग्राम जिसको हम लोग काम कर रहे हैं। अब अभी हमें यहाँ पे इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं स्विच से राउटर को कनेक्ट करूँ तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शंस कहाँ मिलेंगे, आप नीचे की तरफ जाएं, ये आपको क्लिक करेंगे जो ऑटोमेटिक सिंबल जैसा है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा, क्लिक करते ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केबल आ जाएंगे यहाँ पे। पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, सेकंड कंसोल केबल, यहाँ पे जब मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे माउस से, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका कंसोल हो गया, कॉपर स्ट्रेट हो गया, क्रॉस ओवर हो गया, फाइबर हो गया, फोन केबल्स हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, सीरियल डीसी, ये सब आपके अलग अलग केबल्स हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं इस राउटर से इस राउटर को अगर जोड़ना है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, सेम केबल, तो क्रॉस ओवर केबल लेंगे। इसको क्लिक करेंगे, इस राउटर के अंदर कहाँ कहाँ केबल लगाई जा सकती है उसकी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इंटरनेट के लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट होते हैं, हम वहाँ लगाते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है, आप इस पे फास्ट इथरनेट या लैन पोर्ट कर सकते हैं। लैन पोर्ट इन पीसी लैपटॉप में तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका पीसी, ये लैन पोर्ट है, ये जहाँ पे इंटरनेट यूज किया जाता है। लैन पोर्ट आपको समझ में आ रहा होगा, जो केबल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा लैन पोर्ट है, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसको फास्ट इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है, दिस इज लैन पोर्ट। ओके, तो ये इसमें जो हम केबल लगाएंगे, जो हम आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो केबल जो लगेगी ये फास्ट इथरनेट है। अगर आप कंसोल पोर्ट क्या होता है, एक काम करते हैं, मैं अभी थोड़ा सा दोबारा से वापस आ जाता हूँ, तो रिमूव फ्री कर लेते हैं यहाँ पे। मैं एक लैपटॉप कंप्यूटर और ले लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक कंप्यूटर लगा लिया हमने। ये जो हमारा राउटर होता है, इसके अंदर ना तो कीबोर्ड का, राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। ओके, राउटर भी एक कंप्यूटर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास ना तो कीबोर्ड है, ना माउस है, ना स्क्रीन है। कंप्यूटर तब मानोगे ना, सारे फीचर मैंने कहा सब कुछ कंप्यूटर जैसा है, लेकिन इसको कंप्यूटर से अगर यूज करना है तो कीबोर्ड, माउस और वो भी लगाना पड़ेगा। भाई डिफॉल्ट ये चीज़ें इसमें नहीं होती है, तो वो फिर कैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना एक लैपटॉप या कंप्यूटर यहाँ रखें और इस कंप्यूटर में
काम पोर्ट होता है और इस कंप्यूटर में कंसोल पोर्ट होता है। अगर मैं यहीं पे कंसोल केबल ले लूँ, यहाँ पे क्लिक किया और इसमें ये इंटरनेट वाला नहीं, ये दूसरा पोर्ट है RS-232, ये बीजीए केबल जैसा ही पोर्ट होता है। इसमें क्लिक करें और इसके कंसोल पोर्ट में लगा दें। उस केस में जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये मेरा जो ये दोनों कंबाइंड रूप से कंबाइन होंगे। अब ये कंबाइंड रूप से इस राउटर का एज ए ये जो हमारा कंप्यूटर है कीबोर्ड माउस और मॉनिटर की तरह यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि राउटर के अंदर कोई कीबोर्ड माउस नहीं होता। हाँ, आने वाले समय में ऐसे राउटर आने लगे हैं, लेकिन उनके पैसे भी बहुत हाई है, उसके साथ ही कीबोर्ड माउस सारा लगा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल यानी ये अलग हो गया। लेकिन अगर मैं इसी राउटर को इसी कंप्यूटर को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मतलब इंटरनेट पर्पज के लिए अगर बात करें तो उस केस में मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों आपका एक डिवाइस हो गए। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है और कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना है तो राउटर भी कंप्यूटर है और कंप्यूटर तो है ही कंप्यूटर, यानी दोनों डिवाइस सेम हो गई। हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि मैंने सीधी सीधी बात बताई, अगर डिवाइसें सेपरेट हैं तो आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे, अगर डिवाइसें सेम है तो क्रॉस ओवर केबल यूज करोगे, राइट। तो कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि राउटर और कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल को जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। तो लोग झटके में ये चीज़ याद तो रखते हैं कि भाई डिफरेंट है तो स्ट्रेट जोड़ेगा, तो फट से उन्होंने स्ट्रेट बता देते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, क्योंकि राउटर भी कंप्यूटर है। अगर राउटर भी कंप्यूटर है, दो कंप्यूटरों को जोड़ना है तो मुझे इन दोनों को जोड़ने के लिए किस तरह केबल चाहिए, आपको क्रॉस ओवर सेम डिवाइस क्लिक करेंगे और इसके ये इंटरनेट वाले पोर्ट में जोड़ेंगे। मैं 01 पे ले लेता, दोनों में से कहीं भी जोड़ सकते हो। और कंप्यूटर के ये इंटरनेट, तो ये जो केबल हमने जोड़ा इंटरनेट पर्पज के लिए जोड़ा, तो सेम इधर आ जाए। यहाँ पर भी सेम डिवाइस है तो राउटर से राउटर इसके 00 और दूसरे साइड के भी मैं 00 पे जोड़ देता हूँ, राइट। राउटर स्पीड जोड़ना क्रॉस ओवर केबल, सॉरी स्ट्रेट केबल, क्योंकि डिफरेंट डिवाइस 0 पे 01। स्विच के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 करके, आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर से स्विच जोड़ना है सेम डिवाइस क्रॉस ओवर। और एक चीज हमेशा देखिए, हम इंजीनियर हैं तो एक तरफ जैसा पोर्ट रखते हैं दूसरे तरफ भी सेम पोर्ट रखते हैं। 02 में जोड़ा, जोड़ किसी में भी सकते हो, लेकिन हमारी आदत हमेशा तरीके से मतलब कोई चीज सजा के करो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप ही को एडवांटेज होने वाला है। और इस स्विच से वाईफाई जोड़ना है, दिस इज वाईफाई जोड़ेंगे, हमने इसको वाईफाई में लगा दिया। इस स्विच से दोनों कंप्यूटर जोड़ना है, क्लिक करें इसको मैं याद। सर आप किसी कुछ पूछने। यस सर, ये आपने दोनों स्विच को स्ट्रेट से कनेक्ट किया ना? स्ट्रेट नहीं, कॉपर है, ये क्रॉस है। ये सर कॉपर स्ट्रेट से कनेक्ट किया दोनों स्विच को, दोनों तो सेम हुआ ना? दोनों स्विच को मैंने क्रॉस से किया है, ये स्ट्रेट ओके नहीं है, क्रॉस है, सिंबल जो है ना क्रॉस का ये। ओके। हाँ ठीक है ना। स्ट्रेट वाला ऐसे दिखेगा जिसमें कोई भी डॉट नहीं दिखेगा, डॉट वाला क्रॉस को शो करता है, राइट। तो क्रॉस केबल कौन कौन सी हो गई, ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला क्रॉस हो गया और ये वाला क्रॉस हो गया, बाकी स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये एक जैसी हो गई, ये आपका कंसोल हो गया। समझ में आ गया सिंबल, ठीक है ना। ओके। अगर अगर कोई डाउट हो जरूर पूछिए, ताकि आप बाद में आप पता चला मैं निकल गया, क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी। अब इस स्विच के किसी भी पोर्ट में आप कंप्यूटर में इंटरनेट में जोड़ना, याद रखना इंटरनेट में जोड़ो। और आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैंने पहले दिन बताया था कि ऑप्शन बटन में जाना, प्रीफ्रेंस में जाना, और ये मार्क जो है सेव ऑलवेज शो, वो चेक मार्क रखना। अगर ये नहीं रखोगे तो ये चीज़ लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, जो एफ 0/0 जो लिख रहा है ना, ये तभी दिखाई देगा जब आप वो चीज़ को करोगे, तभी मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। देखो मैंने इधर 0/0 पे जोड़ा, दूसरे साइड भी 0/0 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये तभी संभव है जब आप सही तरीके से वो जो चेक मार्क को ओके करके रखोगे, राइट। अब ये दूसरे कंप्यूटर को दूसरे स्विच से जोड़ दीजिए, आपको ये जोड़ देते हैं, राइट। तो कनेक्शन ऐसे कोई भी कैंपस होगा, आप पूरे कनेक्शन ऐसे ही बनाओगे, पूरा कैंपस एक से। अगर और दूरी पे जाना है, देखिए अब 5, अब मान लो आपकी दूरी एक केबल की लेंथ कितनी है, बाई डिफॉल्ट 90 मीटर होती है, राइट। यही होता है ना 90 मीटर, मैंने बताया। अगर आपका कैंपस बड़ा है 90 मीटर से, तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्विच है इस पे ही मैं मीडिया
यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर आता है, एमसी बोलते हैं उसको। यहीं पे मीडिया मतलब इसको क्या करेगा, ये एक डिवाइस होता है, जब हम इसको बदलेंगे तो ये पूरा का पूरा फाइबर में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में। और ये जितनी दूरी तक चाहो ले सकते हो, मान लो 100 किलोमीटर भी जाओगे तो भेज सकते हो। दूसरे साइड भी मैं मीडिया कन्वर्टर लगाऊंगा, और मीडिया कन्वर्टर लगाते ही मैं स्विच लगा दूंगा, और स्विच से फिर मैं कंप्यूटर या वाईफाई जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कनेक्शंस के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो लंग फाइबर जो होता है इसी तरह से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में भेज रहे हैं, तो कोई भी ट्रांसमिशन होगा लोकल में तो मैंने यही जोड़ा कॉपर वायर वाला, लेकिन यहाँ से मैं मीडिया कन्वर्टर लगाऊंगा जो फाइबर में कन्वर्ट करेगा और लंबी दूरी को कम्युनिकेट कराएगा। तो समझ में आएगा फाइबर का क्या रोल है। घर में भी भले आप वाईफाई से, आपके घर में फाइबर भी आ गया तो भी लोकल में आप देखेंगे कि आप अपने मॉडेम या जो भी वाई जो फाइबर का डिवाइस लगा है उसको कॉपर वायर से ही आप जोड़ोगे, वाईफाई भी कॉपर वायर से ही जुड़ता है, राइट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अभी तक कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, अब मैं अगला स्टेप पे जा रहा हूँ। यहाँ तक कर लेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैसेज जरूर करिए ग्रुप में, बोल नहीं सकते तो मैसेज तो कर ही सकते हैं, सबको स्मार्ट बनना है, ठीक है ना? कर पाएंगे? आदित्य हो जाएगा ये बताओ? आदित्य बोल के बता दो, अनुभव, यस, चलो थैंक यू। यस सर। ठीक है, अब अगला सवाल है, सभी लोग ये बताएं कि अब हमने तो कनेक्शन बना दिया, डिवाइस से कैसे लिया, कनेक्शन बना दिया, और आप समझ लिए कि अपने कॉलेज का ये पूरा का पूरा इंटरनेट बना रहे हो। तो कॉलेज में इसी तरह से इंटरनेट दिया गया, नो डाउट, कहीं भी जाओगे आपको इसी तरह से इंटरनेट मिलेगा। कहीं भी ज़्यादा स्विच होगा तो कहीं दीवारों के किनारे ये स्विच, बहुत सारे स्विच इकट्ठा करके बॉक्स टाइप का बना देते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से किया जाता है, क्योंकि एक स्विच में 24 पोर्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा है तो मुझे फिर आपको उससे ज़्यादा हमें वो करना पड़ेगा, पूरा बॉक्स लगा के बहुत सारे स्विच लगाने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, अब मुझे बताएं लैन, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में मैंने आपसे बात की, हाँ या ना पहले बताओ। आदित्य अनम्यूट हो जाओ थोड़ा सा, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, रिकॉर्ड में भी आएगी। हमने क्या लैन मैन मैन की बात की थी, हाँ या ना? यस सर। लैन के बारे में क्या बोला था मैंने? सर वो लोकल लोकल के लिए होता है। किस किस पे डिफाइन किया था हमने, राउटर के पोर्ट पे? यस सर। ठीक है, आपको याद होगा कि दुनिया में मैंने दो चीजें, मैं अगर आपसे पूछते तो बहुत सारे, मगर दिमाग से निकल गया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपसे अगर क्लास हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कई बार बोलते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन जो भी बुकों में क्या लिखा है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जरूरी है कि है क्या मतलब टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसका जो आपका जो है इसमें हम पूछे तो सब लोगों ने बताया होगा लाइन, ठीक है ना? कुछ लोगों ने वैन बताया होगा, कुछ लोगों ने मैन भी बताया होगा, मैंने भी शायद अगर बताया तो सारी चीज़ें लिखी जरूर होंगी। ठीक है ना, कैन भी होता है, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत मजा आता है, जितने चाहे उतना पॉइंट लिख दो। ठीक है ना, फैन भी होगा। कुछ लोग और कहेंगे सर लोगों फैन भी होता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री, प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क, ये अलग अलग एरिया नेटवर्क बुक के हिसाब से होते हैं। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, रियल में सिर्फ आपको दो चीज़ मिलेगी, लैन और वैन, ओनली यू टू थिंग। एक तो आपको लैन मिलेगा नंबर वन, दूसरा मिलेगा वैन, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, लैन का मतलब बताया, राउटर जो कस्टमर एज राउटर होगा, कौन सा? कस्टमर एज राउटर, उसका एक पोर्ट वो पूरा का पूरा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी राउटर से अगर मैं दूसरा पोर्ट लगा दूं, ठीक है, तो ये दूसरा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और दो लाइन अगर आपस में कम्युनिकेट कराओगे तो ये आपस में वैन कहलाएगा। और वैन अगर पब्लिक लेवल पे यूज करोगे, इसमें दो तरह से यूज होता है। पब्लिक लेवल मतलब जो हम लोग और आप लोग अभी यूज कर रहे हैं उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं, और प्राइवेट पे जाकर यूज करोगे तो इंट्रानेट कहते हैं। कंपनी से बाहर आप कम्युनिकेशन लोगों को अलाउड नहीं होता। जैसे बीएसएनएल का एक इंटरनेट साइट है, जिससे केवल मैं ही, हमारे जो बीएसएनएल के लोग हैं वही खोल पाते हैं, वो भी एक इंटरनेट का पार्ट है। ठीक है, तो इंट्रानेट का मतलब विद इन द कंपनी या अपने जैसे लोगों के बीच में केवल कम्युनिकेशन कराना। तो सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, बाकी सारी चीजें आज की डेट में नहीं मिलेंगी आपको, राइट। ठीक है, हेलो, यस,
यस यस ओके। ऑल आर एबल टू सी माई, ये आपका जो स्क्रीन है देख पा रहे हैं सभी लोग? एक बार कंफर्म कर दीजिए क्योंकि मैंने बटन गलत कुछ दब गया था मुझसे। ओके चलिए, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे कितने एरिया नेटवर्क हैं। तो राउटर का इसमें अगर अगर मैंने जो चीज़ अभी बताई उसके आधार पे मुझे ये बताओ यहाँ पे टोटल एरिया नेटवर्क कितने हैं, कितने लैन हैं। गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगेन आई रिपीट टू ऑल ऑफ यू, अभी जो हमने यहाँ बनाया है राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वेरी क्लियर, मैंने अभी बताया, पहले भी डिस्कस किया होगा, सर्वर विजिट में भी बताया होगा। तो उस हिसाब से आप मुझे बताइए जो पूरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें कुल कितने लाइन हैं। आदित्य आपने बोला 2, और बाकी लोगों को क्या लगता है? सबने 2 बता रहे हैं, ठीक है चलिए। आपने बहुत जितना थोड़ा बहुत सुना, बहुत अच्छी बात है। राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका पहला लैन हो गया किसी कैंपस में, दिस इज द लैन नंबर 1। ये राउटर का दूसरा जो लैन है ये दूसरे लैन को रिप्रेजेंट करता है। सभी लोग 2 लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये 2 हो गया। अब तीसरी चीज है, ये भी तो एक पोर्ट है, निकला हुआ है, ठीक है, ये भी निकला हुआ है। अगर यहीं से ब्रेक हो जाता तो ये अलग लाइन कहलाता और ये अलग कहलाता, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक नहीं हुए, तो दोनों कंबाइंड रूप से नेटवर्क नंबर 3 यानी लाइन नंबर 3 कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा 3 नेटवर्क है, यहाँ पे 3 लाइन कह सकते हो। ओके, नाउ होपफुली आर क्लियर, सबको क्लियर हो गई मैंने क्या बोला। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे तो ये भी अपने आप में अलग लाइन कहलाता, अलग नहीं, लेकिन दोनों ब्रेक नहीं हुआ, एक साथ जुड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। एक साथ जुड़ने के साथ मतलब दोनों कंबाइंड रूप से लाइन नंबर 3 कहलाएगा। तो हमारे पास 3 लाइन हो गया इन द फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बुक की बात करें तो हम कहेंगे 3 नेटवर्क हो गया, इसको बोलेंगे नेटवर्क 1। और कोई भी नेटवर्क होता है उसकी एक नेटवर्क आईडी होती है। क्योंकि यहाँ पे हम खरीद नहीं रहे, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, तो मैं एक नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.0। नेटवर्क आईडी आईपी एड्रेस पढ़ा चुका हूँ, /24 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि इसमें जो आईपी रेंज आएगा, जो भी आईपी इसके अंदर जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जाएंगे, 192.168.1.1 से शुरू होगा और 192.168.1.254 तक जाएगा, यानी 254 कस्टमर तक जोड़ सकते हैं। ये हमारा आपका नेटवर्क 1 हो गया। सेम ये आपका नेटवर्क 2 कहलाएगा और ये नेटवर्क 3 कहलाएगा। इसको मैं नेटवर्क 2 कर देता हूँ, लेकिन इसका नेटवर्क आईडी दूसरा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं 2.0 रख देता हूँ और इसकी भी रेंज शुरू होगी आपकी 2.1 से शुरू होगा और 2.54 तक जाएगा। ये सेकेंड हो गया, इसको नेटवर्क नंबर 3 मान लेते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे 3.0 कर लेते हैं और ये 3.1 से शुरू होगा नो डाउट और 3.54 तक जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया नेटवर्क आईडी जो हमने प्लानिंग कर लिया एक तरह का सीखने के लिए, ये बीच वाले के लिए इसके और ये इधर वाले के लिए। हमारा ये जो कंप्यूटर है इनमें आईपी डालना है, सारे में क्या है, इनमें आईपी डालना है, ठीक है। तो इनमें जो आईपी डालेंगे, एक काम करते हैं, पहले मैं राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटर के अंदर मुझे अभी हम माउस ले जाएंगे, तो अभी यहाँ पे राउटर का जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x0 और 0x1, 0x0 कौन है, ये वाला पोर्ट है, ध्यान से रखिए, और 0x1 ये वाला पोर्ट है जिसमें आईटी कानपुर का हमने स्विच जोड़ा है, ठीक है। तो जो 0x1 है कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है। अगर आप मोबाइल से इंटरनेट कर रहे हैं, अगर वाईफाई से जुड़ेंगे तो वाईफाई के पोर्ट पे इंटरनेट मिलेगा। कंप्यूटर में भी अगर वाईफाई है तो वाईफाई के पोर्ट से मिलेगा। अगर ब्लूटूथ से जुड़ेंगे तो ब्लूटूथ को वाईफाई एड्रेस मिलेगा। जो आईपी एड्रेस है वहां दिया जाता है जिससे बाहर की दुनिया में हम लोग जाते हैं। तो ये जो पोर्ट है इस पोर्ट पे आईपी दिया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है, ये तो इंटरनेट इसको कल को अगर कोई टेस्टिंग करे कि कहाँ से इंटरनेट किया जा रहा है तो इस पोर्ट का आईपी एड्रेस आपको मिलते हैं। ये जो पोर्ट होते हैं इनकी आईपी एड्रेस दी जाती है। तो आईपी अलॉटमेंट यहाँ पे इसको आईडी दी जाएगी
तो कैसे दी जाएगी वो हम पहले बात करें। सबसे पहले राउटर में, रियल में तो क्या होता है कि हम कंप्यूटर लगाएंगे, जोड़ेंगे और कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर को क्लिक करके मैं यहाँ सॉफ्टवेयर मेनर में जाऊँगा और इसको आईपी अलॉट करूँगा। तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं। ये FA0/1 है, तो मैं FA0/1 पे जो आईपी दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो आईपी की संख्या है 1 से लेके 254 तक, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 192.168.1.1 दे देता हूँ इसको। ये आपको 0/1 पे हो गया। और ये जो 0/0 है वो इस वाले रेंज का है, तो इसमें हो जाएगा 192.168.3.1 कर देता हूँ इसको, +24 कर देता हूँ। और ये जो हमारा ए वाला है, इस वाले को 192.168.3.2 +24 ऐसे दे सकते हैं, जो इधर देंगे। और ये जो हमारा कंप्यूटर PC0 है, इसको क्योंकि 1 ऊपर दे चुका हूँ तो इसको नहीं दे सकते, मैं PC0 को आईपी दे रहा हूँ। क्या दूँ, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने दिया नहीं बाहर से हैं। कहो मेरा नाम। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इसको देने के लिए। PC0 का जो आईपी है वो आपका यहाँ पे 192.168, ठीक है ना। और ये हम दे देते हैं 1.2, क्योंकि 1 दे चुके हो। और लैपटॉप को मैं दे देता हूँ, ये हमारा हो गया PC का, तो यहाँ लिख देते हैं ये PC0 का। बाकियों को नहीं देते, बाकियों को हम बाद में ऑटोमेटिक सीखेंगे कल। ये आपका हो जाएगा 192.168.1.3 दे देते हैं, ठीक है। ये हम प्लानिंग कर लेते हैं। अभी माउस ले जाओगे तो अभी आईपी जो हमने प्लानिंग किया वो बाहर किया है, अंदर नहीं दिया, ये बाहर हमने सोचा। आपको नहीं लिखना है, बस मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस आईपी को दिया कैसे जाए, तो राउटर के अंदर आईपी देने का तरीका है कि फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर को जोड़ना ही पड़ेगा, और यहाँ क्लिक करेंगे और कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये चूंकि सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें टर्मिनल मिलेगा। अगर आपका नॉर्मली हम लोग का पास जो कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं वो होते हैं विंडोज के, तो विंडोज के अंदर जो चीज़ मिलती है उसको हम लोग पुटी बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, पुटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। या टेलनेट के नाम से हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। टेलनेट सभी के लिए होता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो गूगल पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे पुटी विंडोज डाउनलोड, किसी भी विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर सकते, तो ये पूरा पुटी सॉफ्टवेयर है। तो इससे हम उसमें सॉफ्टवेयर मैनर के अंदर हम लोग इसमें एंट्री कर जाते हैं कंप्यूटर में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि कंप्यूटर के अंदर एंट्री कैसे करना है, राइट, ठीक है। तो किसके लिए, विंडोज हमारे नॉर्मल। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी अपने आप, हमारा जो कंप्यूटर है ऑटो सेंस करके ये सारी चीजें अपने आप ले आता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन पे ऐसे पहुंच जाएंगे। ये तो हुआ कंप्यूटर से पहुंचने के लिए। ये सामुलेटर है, हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसमें CLI में जाएंगे, सेम देखिए एक ही जगह हो गए, बिल्कुल एक जैसा। ये हमने क्या किया, सामुलेटर पे क्लिक किया तो भी हमने वहीं पे पहुंच गए, और ये हमने टर्मिनल के थ्रू गए तो भी हमने वहीं पे, बिल्कुल एक चीज है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सामुलेटर है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन रियल में अगर आपको करना है तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ PC4 वाला, ताकि आपको दिखाई कम देगा, इसमें ज़्यादा साफ दिखाई देगा। तो आप कैसे पहुँचे, क्लिक करके रियल में से पहुँच गए, ठीक है। कुछ लोग, आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे, अगर मेरे साथ कर रहे होंगे तो ब्लैंक आ रहा होगा। ऐसे कोई है जिन्होंने, क्या ब्लैंक आ रहा है? अगर ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब है, क्या गड़बड़ी कर दी उन्होंने, इसके एक जो केबल है ना गलत लगा दी। इसको रिमूव करेंगे, पहले कैसे रिमूव करेंगे, क्रॉस बटन दबाएंगे और यहाँ पे यस या नो पे नो करते हुए इसको रिमूव करेंगे। और आप जो केबल दोबारा लें और कंप्यूटर के इसमें जोड़ना, इसमें नहीं जोड़ना है, और इसके कंसोल में जोड़ना है। तो आपसे गलती हुई है, अगर किसी के साथ ये करने के बाद ब्लैंक आ रहा है तो, ठीक है ना, क्लिक करें। अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा। अब समझने की 2-3 चीज़ें हैं। जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारे चीज़ क्लास 10 के बच्चों को मालूम है, आज की डेट में पढ़ाया जाना शुरू हो गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें वो MS इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में मुझे MS वर्ड नहीं आता था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में MS वर्ड लगभग नहीं सिखाया जाता। अगर सिखाया जाता तो छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, वो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। और पहले मैं अपने
खुद सीखा, उसके बाद मैंने IAS IPS तक जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स उनको भी ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, उसी तरह से ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपके लिए हो सकता है नया, लेकिन आपके बाद वाले जो नई पीढ़ी आ रहे हैं 2019 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके 10th क्लास स्टैंडर्ड में ही फिक्स कर दी गई हैं, प्रैक्टिकल में ही डाल दी गई। इन्होंने बाई डिफॉल्ट पता होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मुझे तो आपको बताना है क्योंकि आपको मुझे मालूम है आपको नहीं आता ये। ठीक है, ये जो आपका सिंबल है यूजर मोड, इसको हम बोलते हैं यूजर। इसमें तीन चीज़ें आएंगी, एक तो ग्रेटर देन सिंबल आएगा, आर लिखा होगा ग्रेटर देन, दूसरा लिखा होगा आर हैश मोड में आएगा, और तीसरा होगा आर ब्रैकेट में कॉन्फिग आएगा। कॉन्फिग का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, और हैश बना होगा, इस तरह से चीज़ें आएंगी आपको। तो इसका मतलब है जो ग्रेटर देन सिंबल है, जैसा कि अभी ये दिख रहा है, तो इसका मतलब है यूजर मोड, ये हमारा यूजर मोड में है। ऐसा करते हैं प्रॉपर लिख देते हैं ताकि वीडियो रहेगा आपके पास, देख भी पाएंगे। अगर आप इस तरह से आए, आर आया और राउटर लिखा आया, समझ जाइए आर का मतलब राउटर, और ग्रेटर देन सिंबल है तो इसका मतलब है यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अगर मैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का है, उसके अंदर कितनी जान, क्या रैम है, क्या साइज है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब चीज़ें अगर मुझे पता करनी हो, बाहर चाहे भले एप्पल लगा दो या फिर नोकिया लगा दो, सोनी लगा दो, फिलिप्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन वास्तव में इसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको कंप्यूटर में माइक कंप्यूटर पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में ही फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है, अगर मैं अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंप्यूटर में, ये मेरा कंप्यूटर रियल, इसके अंदर दिस पीसी पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो मुझे अपने कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने माई कंप्यूटर या के ऊपर वाला दिस पीसी, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये मेरे कंप्यूटर के बारे में जानकारी देगा। क्या दिया मेरे कंप्यूटर के बारे में, कि मेरा कंप्यूटर का डिवाइस ये है, आपका ये कितने जीबी का रैम है, कितना प्रोसेसर स्पीड है, विंडोज कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक कंप्यूटर हमने कब से यूज़ करना शुरू किया, सारी चीज़ें। तो ये यूजर मोड में मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिलेगी कि जिस राउटर पे मैं काम कर रहा हूँ वो जो राउटर है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये हमें इसकी जानकारी मिलेगी यूजर मोड के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे इनेबल कमांड फायर करेंगे। जब इनेबल फायर करेंगे और देखिए हैश मोड में आ गया, अब हैश मोड में आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहीं पे आ गया राउटर और ऊपर से हैश, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। ठीक है ना, प्रिविलेज। प्रिविलेज मोड क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। प्रिविलेज मोड का मतलब होता है, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है, इसमें हम कुछ कमांड फायर करेंगे तो मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो राउटर है इसके अंदर मुझसे पहले, जैसे LTTC में मेरे पास राउटर अभी इंचार्ज मैं हूँ, कल का मेरा ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि राउटर तो 10 साल चलते हैं। तो कल मेरा ट्रांसफर हो गया तो मेरी जगह कोई नया आएगा तो मेरे को फ़ोन करके थोड़ी ना पूछेगा कि भाई इसमें क्या क्या खुरापात की हो, पता वो नहीं पूछेगा। वो प्रिविलेज मोड में जाएगा, उसमें कुछ कमांड्स होती हैं, फायर करेगा और उसके आधार पे वो सारी जानकारी हासिल कर लेगा। वैसे ही आपने जब लैपटॉप खरीदा था, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आप क्या करते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस हिसाब से आप लोग काम करते हो। ठीक है, उसी तरह से प्रिविलेज मोड में क्या क्या हमने नया चीज़ डाला, जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो दिखाएं रनिंग, टैब बटन यूज करूंगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। मैं कीबोर्ड का टैब बटन अगर यूज करूंगा तो मेरे अपने आप कमांड लाइन पूरी कर देता है, और इंटर मार दूंगा तो ये राउटर का बताएगा, राउटर का क्या नाम है। अभी यहाँ ये सब खाली है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सब ब्लैंक चल रहा है। ठीक है, जब इंटर दबाता चला जाऊंगा, फास्ट इथरनेट देखिए, इस पर भी हमने कोई IP नहीं डाला, नो IP दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे पूरा हम इंटर करेंगे तो मैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया होगा सारी जानकारी हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, आज के सेशन में इस पोर्ट पे जाके IP डालना। अभी माउस ले जाऊंगा, कोई IP नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो कोई IP यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन जब मैं डाल लूंगा तो IP दिखेगा। क्लिक करें और मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा। अगर मैं कमांड फायर करूँ तो आपका जो नेक्स्ट आएगा ब्रैकेट में कॉन्फिग आएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड, और इस तरह से आएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमें क्या करना है मैं भी बताता हूँ।
आपके लिए अभी नया हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ईजी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िग सी और इंटर प्रेस कर दो। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में, अब मैं राउटर के अंदर रेडी हूँ किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के। अब मैं क्या करना है, मुझे इस पोर्ट पे जाना है और आईपी देना है। तो INT उस इंटरफेस बोलेंगे। पूरा कमांड लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इतना भी लिखोगे तो भी, क्योंकि iOS है 3-4 शब्दों में समझ जाता है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। iOS एप्पल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। इसको हम लिखेंगे F0/1। इस इंटरफेस पे जाना चाहते हैं, इंटर। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर मैनर में मैं यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आईपी डालना। मैंने क्या प्लानिंग किया, ये आईपी ऐड 192.168.1.1 सबनेट के साथ /24 है। तो सबनेट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए माउस ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आईपी आ गया है 0/1 पे। ठीक है, और अभी ये रेड है, बाकी सब देख रहे हैं ना ग्रीन है, ये रेड है। घर में आपके एसी लगा हुआ है, आप यूज कर रहे हैं, घर में कोई हो ना हो, बिजली का खर्चा बहुत करता है। उसी तरह से राउटर भी जब यूज में नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी पावर सप्लाई बंद होनी। जैसे मोबाइल फोन है हमारा, जब हम बात कर रहे होते हैं तो स्क्रीन ऑन होता है, जब बात नहीं करते ऑटोमेटिकली स्क्रीन बंद हो जाता है, जिससे पावर सेविंग हो जाती है। ठीक है ना, सिस्टम बच जाता है। उसी तरह राउटर का भी यही हालत है। अगर ये रेड है इसका मतलब पावर सप्लाई इसकी बंद करके रखी जाती है। अगर हम इसका पावर सप्लाई ऑन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा ये। ठीक है, तो इसकी पावर सप्लाई हमेशा हम बंद करके रखते हैं। नहीं तो, और दूसरा चीज़, पावर सप्लाई ऑन होगा कोई काम धाम नहीं होगा तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आइडल मोड में, यानी राउटर के पास जब कोई काम नहीं है, कौन सा पैकेट भेजता रहता है, हेलो पैकेट। हमेशा कीप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राउटर राउटर जो है जब आइडल मोड में हो, पावर सप्लाई ऑन हो, कोई काम, तो कौन सा पैकेट, हेलो पैकेट हम भेजते हैं, राइट। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीजों से बचने के लिए पावर सप्लाई बंद होता था। ऑन कैसे करना है, सिंपली नो शट या नो शट डाउन। जैसे मैं करूंगा, आप देखना क्या हुआ, अरेंज होना शुरू हुआ और ग्रीन हो गया। कंप्यूटर में जो भी काम करो डू राइट करना बहुत जरूरी है, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब मेरा ये जो दूसरा पोर्ट है, अब यहाँ माउस ले जाएंगे, आप देखना 01 लिंक मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया, आईपी आपने दे दिया। अब हमें 0/0 पे देना, 0/0 पे 3.1 देना है। तो INT या फिर 0/, आपका 1 कर देते हैं, सॉरी 0/0। और इस पे हम आईपी बिल्कुल सेम मैनर में आईपी ऐड करेंगे 3.1। ठीक है, पावर सप्लाई आना, नो शट और डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम इस तरह से इसको कर लेंगे। अब यहाँ माउस ले जाओगे दोनों मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर सप्लाई इन रेड क्यों है, क्योंकि इसका दूसरा इंड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसकी पावर सप्लाई बंद है। जब इसकी ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आपकी बात। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इन कंप्यूटर आईपी कैसे देना है राउटर के अंदर। समझ में आ गया ना कैसे देना, ऐसे ही दिया जाता है, रियल में भी दिया जाता है। जो कमांड है वही कमांड वहाँ रियल में भी लगता है। और देखिए यहाँ पे आ भी गया, क्या क्या मैक आईडी वो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब कंप्यूटर पे देना। अभी चूंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी देने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा आईपी देने के लिए, और इसको मैंने अभी माउस ले जाऊंगा तो इस पे देखना PC0 पे कोई आईपी नहीं है और गेटवे 0 है। तो मैं अब इसको आईपी देना जा रहा हूँ, क्लिक किया और इस पे गया, और इस पे जो भी मैंने आईपी प्लान किया है 192.168.1. अगर मैं 1 दे दूं तो क्या होगा, 1 तो मैं दे चुका हूँ ऊपर। सपोज करो मैं 1 दे के देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं देख अगली लाइन में क्लिक किया, मैसेज आएगा दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में जो एक आईपी दे चुके दोबारा नहीं दे सकते। अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 192.168.1.1 सबनेट, सॉरी 2 देना पड़ेगा, 192.168.1.2, 2 3 4 5 6 इतना बड़ा है वो दे सकते हैं। सबनेट आ गया। गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से मैं इधर इस वाले कंप्यूटर में नेट करूँ, चाहे इस मोबाइल फोन से करूँ, किसी से भी करूँ। आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर बाहर जाने का जो रास्ता होता है वही गेटवे कहलाता है। तो ये हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं, कोई भी कम्युनिकेट करूंगा तो कहाँ से जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर बाहर निकलेगा और इधर जाते हुए फिर एंट्री करके बात करेगा। सेम इस मोबाइल फोन से निकलेगा, इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से जाते हुए यहाँ से निकलेगा। चाहे कोई भी हो, जो भी कंप्यूटर हो, बाहर निकलने का एक ही रास्ता है ये, और जिस रास्ते से बाहर निकलते हैं
उसी को गेटवे कहते हैं। तो इन सबको बताना है गेटवे क्या है। तो इसका मतलब जो IP 192.168.1.1 दिस इज द गेटवे, ये आपका गेटवे हो गया। अब इसमें माउस ले जाओगे तो देखो IP भी मिल गया आपको। अब जो लास्ट वाला लैपटॉप को भी दे देते हैं, क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे 192.168.1.3 192 गेटवे एक ही होगा 1.1 ये भी हो गया आपका। दोनों को हमने IP दे दी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन कंप्यूटरों में IP हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, मुझे याद होगा पहले दिन हम लोग आपसे पूछा था इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में। तो आप प्रैक्टिकली इसको देखिए कि इंटेलिजेंट डिवाइस में, इसको मैं सेव कर लेता हूँ आपका ये, ठीक है। अब चलते चलते एक चीज और दिखा देता हूँ। जो इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में पूछा था, यहाँ पे जो स्विच लगा है, यहाँ पे हम लोग हब लगाते थे किसी जमाने में, क्योंकि हब किसी जमाने में बहुत सस्ता आता था, जो आज की रेट में स्विच आता। समय बदला, अब तो स्विच हब के रेट में आने लगा, इसलिए हमने कोई वही चीज हमने स्विच कर ली, यूज करनी शुरू कर दी, हब बंद कर दिया। लेकिन हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपका क्लासरूम है, मैं आपके क्लासरूम में पहली बार पढ़ाने आ रहा हूँ, सपोज करो। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। जब मैं आपके क्लासरूम में आ रहा था, आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब मिले, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, कहा ये लेटर ले जाओ, आदित्य क्लास में एक लड़के होंगे, उनको आप, उनका चिट्ठी आई है, उनको लेटर दे दीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं मालूम आदित्य कौन है, मैं तो आया क्लासरूम में, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आदित्य, अनाउंसमेंट करूँगा, सुनाई सबको देगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा, आदित्य। मैं आदित्य कहूँगा लो भाई ये तुम्हारे लिए लेटर आया, डॉक्टर साहब ने दिया, दे दिया, नो प्रॉब्लम। पहली बार में तो यही होगा। कुछ दिन बीता, कुछ समय बीता, लेकिन मैं फिर कल, अब तो मैं थोड़ा सा आदित्य को भी जानता हूँ कौन है, आदित्य को बताया मैं कौन हूँ। डायरेक्टर साहब फिर मिले एक दिन, और उन्होंने मुझे एक फिर चिट्ठी आई आदित्य की, उन्होंने मुझे दिया और कहा कि आदित्य की चिट्ठी फिर आई है, उसे दे देना। इस बार चूंकि मैं जानता हूँ हुई आदित्य, तो मैं क्लास में आऊंगा, अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मैं सीधा आदित्य के पास जाऊंगा, आदित्य बेटा ये तुम्हारा लेटर है, डॉक्टर साहब ने दे दिया। तो ये दोनों में, क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं इसको याद कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज लगी हुई है, क्या राउटर हब हो, पहली बार में बिहेवियर एक करेगा। प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ मैं पैकेट लेता हूँ, इसको भी IP दे चुका हूँ, इसको भी IP। अगर मैं PC 0 से लैपटॉप भेजता हूँ, देखो क्या होगा, पैकेट निकलेगा स्विच या हब, दोनों को पहली बार में नहीं पता, तो सब जगह भेजेगा, राउटर को भी भेजेगा, सारा जगह भेजेगा, देखो उधर भी भेजा, इधर भी भेजा, सब जगह पैकेट भेजेगा। ये कहेगा ओके, ये मना करेगा, बाकी सब मना करेंगे कि हम नहीं है भाई। ये फिर ये ओके किया, इसको वापस आएगा, इस कंप्यूटर से पूछेगा, और आप देखना यहाँ पे ये मैसेज भी इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा, कि वापस यहाँ से आएगा, एक हाँ ये वाला है, वापस आएगा, इसको देगा, उसको देने के बाद अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट हाँ दे दिया, वापस आएगा और इसको एक्नॉलेज देगा, और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेसफुल आ जाएगा। सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये क्या हुआ, पहली बार में चाहे हब हो स्विच हो, उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ एक बार कम्युनिकेशन कर लिया हूँ, ऑलरेडी वन टाइम कम्युनिकेट मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस केस में एक बार कम्युनिकेट कर लिया, इस केस में अगर मैं दोबारा भेजूँ, क्योंकि मैंने स्विच लगाया है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, हब के पास मेमोरी नहीं होती, स्विच के पास मेमोरी भी होती है, सेंस भी होती है, सेंसर भी होता है। तो ये अब क्या करेगा, अगर सेकेंड टाइम भेजूंगा तो इसको ये मालूम है विद लैपटॉप, डायरेक्ट लैपटॉप को भेजेगा, ठीक है, और लैपटॉप को एक्नॉलेज करेगा, सीधा आ जाएगा। इसीलिए स्विच जो होता है फास्ट होता है और सिक्योर बोला गया, लेकिन पहली बार उसका बिहेव एक जैसा होता है। दिस ओके, तो ये आपने देखा तुरंत सक्सेसफुल हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस कार्य में, और अगला पार्ट कल हम लोग, आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा बनाएंगे। सेम IP एड्रेस इधर से भी आप राउटर को खोलेंगे, CLI में जाएंगे, और जो IP एड्रेस यहाँ हमने प्लानिंग किया उसको। सर अगर मेरे को IP एड्रेस चेंज करना होगा किसी का भी, दोबारा से यू रिपीट द सेम, आदित्य राजपूत। हाँ आदित्य आप पूछो, आदित्य। यस सर, ये अगर हम लोग को IP एड्रेस, कैसे IP सपोज एड्रेस दैट PC 0 का हमने IP एड्रेस दिया, ठीक है, जैसा आपने बोला, हाँ ये आ गया, ठीक है बताओ। ठीक है, एंड हमने जो लैपटॉप का जो IP एड्रेस दिया है, हमको वो चाहिए था PC 0 में, फिर क्या करेंगे? इसको दोबारा लिख दो यहाँ पे,
तो फिर तो सर उसमें वो शो कर देगा ना कि आपका हाँ आईपी तो एड्रेस पहले ऐसा ऑलरेडी करो ना, एग्जिस्ट। एक को रिमूव करना पड़ेगा ना, रिमूव कर अच्छा दो। पहले आप इसे रिमूव कर दो, इसको पूरा रिमूव कर दो इस तरह से, ठीक है। सर, ऐसा नहीं ना है कि ये तो सिर्फ ये सिमुलेटर में इजी है और रियल लाइफ में जब हम लोग रियल करने में भी जाएंगे। ऐसे ही है, देखो मेरा रियल कंप्यूटर है, मैं अब रियल कंप्यूटर क्लिक कर रहा हूँ, ओपन नेटवर्क सेंट्री, जो पीसी और रियल में भी है, बस कंप्यूटर में थोड़ा एक ही जगह हो जाता है, चेंज एंड आफ्टर सेटिंग। देखो क्या नहीं, क्यों नहीं हटा सकते, क्लिक करके देखो, आपके सामने कर रहा हूँ मैं, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, देखो यस सर। प्रॉपर्टीज में गया मैं, ठीक है, ओके सर। यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो चाहो उसको लिखो, ठीक है, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिक भी करते हुए, ऑटोमेटिक का मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, मेरा ऑटोमेटिक भी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप अपने पीसी को भी, अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो लैपटॉप को शेयर कर दीजिए, मैं यहीं से आपको पूरा यहाँ से कंट्रोल करके ही बता दूंगा, क्योंकि इसमें आजकल तो जूम में तो रिमोटली भी कंट्रोल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम। आप इसे बनाइए, अगले 3 सेशन में खत्म होने वाला है। कल फ्राइडे है, कल यहाँ पे एग्जाम होती है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो अब आपका नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा, और इसको पूरा करके रखिए। कोई दिक्कत हो तो वीडियो जरूर देखिए, दोनों वीडियो में कल का जो पार्ट रह गया थोड़ा सा वो भी शेयर कर रहा हूँ आज के नाम से ही, और आज का भी शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोग इसे बनाएं और 3 सेशन में आप कंप्लीट नेटवर्क बना लेंगे। 3 सेशन का जो चौथा नेटवर्क होगा उसमें आप किसी होटल में, या बड़े बड़े होटल्स हैं आपके, इंडिया की छोड़ दो, इंडिया तो ऐसे ही है, आप ब्रिटेन में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, वहाँ पे इनकी कितनी डिमांड है आप कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत इतनी रॉयल नौकरी है, होटल के अंदर आप आराम से एक बढ़िया कमरे में बैठे हैं, पूरे होटल के सारे कमरों को इंटरनेट देंगे, टेलीफोन सिस्टम देंगे, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जितनी आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छी चीज लगती है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, आपको बस अगले 3-4 सेशन जो है, 3 स्पेशली करना, चौथे मुझे करवाना है कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको करिए और प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी अब बात ही नहीं करनी मेरे को, ठीक है। तो होपफुली आप लोग करेंगे और सैटरडे को फिर मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।